हेलो एवरीवन, आज है 24 अप्रैल। तो देखते हैं आज का करंट क्या है। इंडिया और श्रीलंका डाइवेक्स 2026 हुआ है, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो श्रीलंका कोलंबो में हुआ है। श्रीलंका कोलंबो में हुआ है। ये 4th क्रम का है और ये डाइविंग अभ्यास है, यानी गोताखोरी अभ्यास है। भारत से INS निरीक्षक भाग लिया है इसमें। INS निरीक्षक डाइविंग सपोर्ट सबमरीन रेस्क्यू वेसल है। 21 से 27 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विशेष गोताखोरी तकनीक और पानी के नीचे के ऑपरेशनों में आपसी तालमेल और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पे बना है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च किया है IIT रोपड़ पंजाब। इसका उद्देश्य है कि स्मार्ट कृषि करना संबंधी निर्णय, जोखिम को कम करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना और सटीक कृषि पद्धति करना। इसमें स्वान नामक उन्नत मौसम केंद्र लगा हुआ है और कृषि खुफिया कॉल सेंटर और उन्नत चैट इंजन शामिल है। इसमें AI, इसका उद्देश्य क्या है? तो AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जलवायु विज्ञान को जोड़कर किसानों को वास्तविक समय में सटीक सलाह प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, टाटा स्टील और SMS ग्रुप पॉल वर्थ कंपनी लग्जमबर्ग के बीच में MOU हुआ है, साइन हुआ है। किस लिए हुआ है? तो विश्व की फर्स्ट इजी मेल तकनीक लगाने के लिए समझौता हुआ है। इजी मेल तकनीक क्या होता है? ये इसमें स्मेल्टर का उपयोग किया जाएगा, जिसमें सीन गैस के स्थान पे सीन गैस का उपयोग किया जाएगा इस्पात बनाने में। रिप्लेस किसको करेगा? कोयला को। ये झारखंड के जमशेदपुर में किया जा रहा है और फर्स्ट प्रदर्शन ब्लास्ट फर्नेस में किया जाएगा। इसमें कार्बन उत्सर्जन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। देखते हैं इजी मेल तकनीक क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकली असिस्टेंट सिंथेटिक गैस स्मेल्टर, यानी इस्पात के निर्माण में इसमें स्मेल्टर तकनीक का यूज करेंगे, जिसमें कि सीन गैस का उपयोग करेंगे। कोयला को रिप्लेस किया है इसने। भारत में परमाणु पनडुब्बी कौन कौन सी है? तो INS अरिहंत है, 2016 में शामिल हुआ था। अरिघात 24 में शामिल हुआ था। INS अरिदमन 2026 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है, संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो समूह की बैठक इंडिया और भूटान के बीच में हुआ है, संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक। ये 7th क्रम का है और होस्ट कहाँ पे हुआ है? तो केरल मुन्नार में हुआ है। केरल मुन्नार में इसका आयोजन हुआ है। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका दोनों की संयुक्त बैठक है ये, और हुआ कहाँ पे? तो केरल के मुन्नार में हुआ है। सीमा प्रबंधन इसका उद्देश्य है। इसकी सह अध्यक्षता CBIC कर रहा है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इसको सह अध्यक्षता कर रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? कि सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाना, व्यापार को आसान बनाना और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से जोड़ना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, इंडिया और जापान के बीच में पहली AI रणनीतिक वार्ता मुंबई में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? मुंबई में। उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन लखनऊ में किया जा रहा है। उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन लखनऊ में किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है, इंटरसिटी ड्रोन डिलीवरी कौन ये स्टार्ट किया है? तो FedEx और IIT मद्रास बेंगलुरु में ये स्टार्ट किया है कि ड्रोन से डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट है, तंबाकू एंड वेल्स बिल कौन पास किया है? तो UK पास किया है। कौन पास किया है? UK। किस लिए पास किया है? 17 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको सिगरेट बेचने पर रोक लगाई गई है। जो 1 जनवरी 2009 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे, उनको कोई बेच भी नहीं पाएगा। यानी इसका लक्ष्य क्या है? तो स्मोक फ्री जनरेशन बनाना। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पे कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें VM फिल्म जैसे राष्ट्रीय फिल्म निर्माता प्रतियोगिता, युवा रचनाकार स्टोरी टेलिंग, जैसे रील्स बना के कोई फर्स्ट आता है उसको 1.5 लाख मिलेंगे। AI फिल्म बना के कोई फर्स्ट आता है उसको 5 लाख मिलेगा। एंड शॉर्ट बना के कोई फर्स्ट आता है उसको 15 लाख मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है? विजुअल स्टोरी टेलिंग माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय गीत के भावना को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, रिलोस एग्रीमेंट भारत और रूस के बीच में हुआ है ये। इसका उद्देश्य क्या है? कि पारस्परिक लॉजिस्टिक आदान प्रदान करने के लिए, यानी कि जो इंडिया के जितनी सेना है वो और रूस की सेना है एक दूसरे का जो युद्धपोत है और यहाँ पे सैन्य अड्डा, हवाई अड्डा, ये सब यूज कर सकते हैं। 5 युद्धपोत, 10 विमान और 3000 सैनिक एक दूसरे के यहाँ जाएंगे और 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और ये 12 जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ है। नेक्स्ट है, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का शुभारंभ कौन किया है? ये शुभारंभ तो CR पाटिल किए हैं, जो कि केंद्रीय जल मंत्री है। इन्होंने शुभारंभ किया है। इसका कहाँ पे हुआ है? दिल्ली भारत मंडपम में हुआ है और ये 9वें क्रम का है। 22 से 26 सितंबर तक आयोजन इसका किया जाएगा। ठीक है।
सितंबर 26 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका थीम है क्लाइमेट रीसाइलेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। थीम है क्लाइमेट रीसाइलेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। इसमें 49 सत्र होगा, 11 भागीदार देश होंगे। इसमें कौन कौन से सत्र होगा, जैसे जल संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन कैसे करते हैं एंड सतत जल संसाधन से संबंधित विभिन्न सत्र इसमें आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। यूनेस्को सेलिब्रेट किया है इसको, और यूनेस्को ने इसकी पुस्तक राजधानी कहाँ बनाई है 2026 की, तो रबात को बनाई है, जो कि मोरक्को कैपिटल है। फर्स्ट राजधानी बनाई थी पुस्तक राजधानी मैड्रिड स्पेन, मैड्रिड स्पेन की है, जापान की नहीं है। और इस अभी बनाई है 2026 में रबात, जो कि मोरक्को की है। और 23 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर और जितने भी सब जो प्रमुख लेखक हैं उनका पुण्यतिथि इस दिन होता है इसके लिए। 114वां शुवाड़ी महोत्सव असम लोगों में मनाया गया है, और ये सांस्कृतिक विरासत जश्न है। इसमें हाथी दौड़, घोड़ा दौड़, बिहू, ये सब चीज़ आयोजित किया, किस लिए, तो खेती कृषि बेहतर हो, इसके लिए ये मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो असम में। थैंक यू।